रात की चादर पूरे गांव पर उतर चुकी थी। आसमान में एक फीकी चांदनी फैली थी, लेकिन उस चांदनी में भी डर की सिहरन छुपी थी। गांव एकदम शांत था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। गांव की एक तंग गली में एक परछाई उभरी, धीरे धीरे चलती, बिना सिर के। उसका शरीर लहूलुहान था, कपड़े पुराने और गर्दन से मांस के लोथड़े झूल रहे थे। वो एक एक घर में घुसता और चीखें गूंजती। एक घर में उसने एक आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूसरे घर से वो एक आदमी को जिंदा घसीटता हुआ बाहर ले गया और फिर गांव में वही सन्नाटा। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में हाहाकार मच गया। लोग इकट्ठा हुए, एक लाश मिली बिना सिर के। लोग भागते हुए गांव के सबसे समझदार और बहादुर इंसान रेस्टार के पास पहुंचे। सब कांपते हुए बोले, रात को एक सरकटा आदमी आया, लोगों को मार रहा है। रेस्टार की आंखों में गंभीरता उतर आई। उसने सबको देखा और कहा, आज रात मैं खुद निगरानी करूंगा, जो भी सच है सामने लाऊंगा। रात फिर आई। चांद की रोशनी में हर परछाई डरावनी लग रही थी। गांव पर मौत मंडरा रही थी। रेस्टार एक सूखे पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा था। अचानक हवा में सिसकियां और डरावनी फुसफुसाहटें गूंजी और तभी वो फिर आया, वही सरकटा। वो सीधे एक घर में घुसा, फिर एक भयानक चीख और एक आदमी का सिर उड़ गया। इसके बाद उसने फिर एक आदमी को घसीटा और गांव से बाहर की ओर चल पड़ा। रेस्टार चुपचाप उसका पीछा करता है, जंगल की तरफ। गहरी रात, वीरान जंगल और फिर एक सूखा दरख्त। सरकटा ने उस आदमी को उसी पेड़ से बांधा और धीरे धीरे उसका सिर भी काट दिया। रेस्टार की आंखों में डर, हैरानी और पछतावा एक साथ उतर आया। सुबह रेस्टार पूरे गांव को बुलाता है। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रेस्टार गरजता है, अब सच छुपाओ मत, तुम सबने क्या किया था? सभी गांव वाले शर्मिंदा हो गए। कुछ की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, कई साल पहले एक बच्चा इस गांव में पैदा हुआ था। उसका सिर बड़ा था और चेहरा थोड़ा अलग। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया। उसका नाम था मनु। हर दिन उसे चिढ़ाया जाता, उसे जानवर कहा जाता। वो अकेला पड़ गया था। फिर एक दिन वो गांव के पुल से कूद गया और अपनी जान दे दी। रायस्तार की आंखें भर आईं। उसने कहा, वो वापस आया है, बदले की आग में जलता हुआ। तुम सबने जो उसके साथ किया, अब वो उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। लेकिन उसी रात सरकटा फिर लौटा। अब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो सिर नहीं काट रहा था, लोगों को जिंदा जला रहा था। चीखें, गांव में आग, हर गली में लाशें। अब ये बदला नहीं था, ये श्राप बन चुका था। रेस्टार उस रात अकेला उस शैतानी आत्मा से भिड़ने निकल पड़ा। क्या रेस्टार बचा पाएगा अपने गांव को? क्या मनु की आत्मा को मिलेगा चैन, या गांव हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएगा? भाग 2 के लिए कमेंट करें। कहानी वहीं से शुरू होती है जब रात का सन्नाटा चीखों से भर चुका था। धूं धूं कर जलता गांव, लाशों की सड़ी हुई बदबू और हर तरफ खून से सने चेहरे। सरकटा, वो अभिशप्त राक्षस, आग उगलता जा रहा था। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई नहीं बच रहा था। दूर एक पहाड़ी से खड़ा रायस्तार सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ जलता हुआ गुस्सा। पर उसकी मुट्ठियां कांप रही थी। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। रेस्टार तेजी से गांव की ओर भागता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है, सब खत्म हो चुका था। हर ओर राख और कुछ जिंदा बचे लोग जो घुटनों के बल गिरकर रो रहे थे। रेस्टार, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब बस हमें बचा लो। अगली सुबह मौत के जंगल में रेस्टार अकेले उसी जंगल में पहुंचता है जहां सरकटा का बसेरा था। जैसे ही उसने पहला कदम जंगल में रखा, कहीं से अजीब सी गूंजती हुई आवाज आई, क्यों आया है? तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, लौट जा। पर रेस्टार नहीं रुका। वो सीधा उस शापित पेड़ के नीचे गया जहां सरकटा की आत्मा बसती थी। उसने गरज कर कहा, गांव वालों से गलती हुई है, पर अब और बर्बादी मत कर। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, रुक जा। एक पल की खामोशी और फिर आसमान से एक जलता हुआ अग्निबाण रेस्टार की ओर बढ़ता है। वो बाल बाल बचता है और एक पुराने पेड़ की ओट में छिप जाता है। जंगल फिर शांत हो जाता है, लेकिन तभी रेस्टार दूर से एक परछाई देखता है। वो सरकटा नहीं था, वो कुछ और था। रेस्टार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जंगल से बाहर चला जाता है। रात गहराई, गांव अब वीरान था, हर कोने में बस राख और खामोशी। तभी सरकटा लौट आता है, पर गांव में कोई नहीं था। उसकी आंखों, या जो भी उसकी जगह थी, से आग निकलने लगी। वो गुस्से में चीखा, अब कोई नहीं बचेगा। और तभी धूल के तूफान के बीच से रेस्टार की एंट्री होती है। उसकी आंखों में आग और चाल में मौत। तेरा अंत आज यहीं होगा, अब ये आग तुझ पर बरसेगी। सरकटा आग के गोले फेंकता है, एक के बाद एक, पर रेस्टार बिजली की तरह बचता है। आखिरकार रेस्टार अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाता है और सरकटा के सीने पर मुक्का मारता है। सरकटा जमीन पर गिर जाता है, तड़पता है। रेस्टार उसके ऊपर चढ़
चढ़कर दूसरा वार करने ही वाला था कि सर कटा चिल्लाता है, रुको। वो धीरे धीरे अपना मास्क हटाता है। वो और कोई नहीं, गांव का वही बूढ़ा। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी राइस्टार को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में राइस्टार के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग राइस्टार को सच में पसंद करते। बाबा था। राइस्टार की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मैंने उसी रात पहचान लिया था, इसीलिए मैं जंगल तक आया। लेकिन क्यों? बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो पड़ता है। मेरा पोता सिर्फ 7 साल का था। गांव वालों की तानों से, उनके जुल्म से वो गांव के पुल से कूद गया। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं समझा। उसी दिन मेरा दिल मर गया और सर कटे का जन्म हुआ। मैं इंसान नहीं, अब सिर्फ एक जलती हुई चीख हूँ। राइस्टार की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बुजुर्ग को गले लगाया पर वो सिर्फ धुआं बनकर बिखर गया।